मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा पॉलिटिकल का 3rd चैप्टर चल रहा है, तो इसका ना हम हाफ चैप्टर कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसका रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करते हैं। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए बेटा, आज का हमारा जो बचा हुआ पार्ट है उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक आता है पॉलिटिक्स और सोशल डिविजन्स। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उसके अंदर जो समाज का विभाजन है, डिवीज़न हुआ है, वो किस प्रकार से हुआ, उसका इस पर क्या इफ़ेक्ट आता है। तो अब कल तक हमने यही पढ़ा था कि जो समाज है वो क्या शुरू से ही क्या अलग अलग वर्गों के अंदर, अलग अलग जातियों के अंदर, अलग अलग धर्मों में बटा हुआ है। हर धर्म को मानने वाले लोग अपने तरीके से जीने की, अपने धर्म को मानने की कोशिश करते हैं और किसी के साथ किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव उन्हें रोक टोक नहीं की जा सकती। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बताया गया है। तो हाउ डू दीज सोशल डिविजन्स अफेक्ट पॉलिटिक्स, कि ये जो समाज के अंदर जो डिवीज़न आ रहे हैं वो किस प्रकार से राजनीति को, पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। व्हाट डज पॉलिटिक्स डू टू दीज सोशल डिवीजन्स, इन सोशल डिवीज़न के लिए पॉलिटिक्स जो है वो क्या करती है। तो सबसे पहले देखिए, एट फर्स्ट साइट इट वुड अपीयर दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड सोशल डिवीज़न इज़ वेरी डेंजरस एंड एक्सप्लोसिव। सबसे पहले तो हमें देखिए क्या देखना है कि जो पॉलिटिक्स है और जो सोशल डिवीज़न्स हैं वो क्या है, ये दोनों क्या है, बहुत ही डेंजरस हैं, बहुत मतलब तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इनका ऐसा लगता है कि विस्फोट हो गया है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से चारों तरफ क्या है, डिफरेंसेस फैल रहे हैं। कोई भी मतलब किसी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है। अमीर जो है, मतलब अमीर जो अमीर है वो क्या है, अपनी ही धुन के अंदर रहता है, उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। जो गरीब है वो बेचारा सारा दिन यही सोचता रहता है कि भगवान ने मुझे इस वर्ग के अंदर क्यों पैदा किया। तो कहने का अभिप्राय, कोई भी खुश नहीं है बेटा। जो अमीर है वो अमीर, वो अपने तरीके से कहीं ना कहीं परेशान है, और जो गरीब है वो तो परेशान है ही। तो इसमें देखिए आगे, तो ये क्या है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, बहुत ही खतरनाक रूप लेता जा रहा है। डेमोक्रेसी इन्वॉल्व्स कंपटीशन अमंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। अब देखिए जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसके अंदर देखिए अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका ही आपस में क्या कंपटीशन चलता रहता है कि अब मुझे कितने वोट मिले हैं, मुझे किस प्रकार से वोट गेन करने। तो सब अपने अपने तरीके से अपना उल्लू सीधा करने में लगे हुए हैं। देयर कंपटीशन टेंड्स टू डिवाइड एनी सोसाइटी। इनका जो कंपटीशन है उससे क्या है, समाज के अंदर डिवीज़न आ रहा है। एंड इफ़ दे स्टार्ट competing in terms of some existing social division, it can make social divisions into political division। तो इस प्रकार से क्या है, समाज के अंदर कॉन्फ्लिक्ट, मतलब आपस में क्या है, लड़ाई, वॉयलेंस, हिंसा की भावना फैलती है और देश के अंदर क्या है, डिसइंटीग्रेशन की भावना पनप जाती है, पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सिर्फ एक कंट्री के अंदर नहीं है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। आगे देखिए बेटा, रेंज ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट हेडिंग में रेंज ऑफ आउटकम्स, मतलब कि जो आउटकम्स यानी जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उनकी रेंज कहाँ तक पहुँच रही है। तो इसमें जो हमने अभी जस्ट हमने पढ़ा था किसका, नॉर्दर्न आयरलैंड का, जो हमने अभी आयरलैंड के बारे में पढ़ा था, तो उसमें इस केस के अंदर यही बताया गया है। This region of United Kingdom has been many years the site of a violent and bitter ethno-political conflict। इन दोनों ही एरियाज़ के अंदर क्या है, वहाँ पर पॉलिटिकल जो डिवीज़न है बहुत विकराल रूप लेता जा रहा है। इट्स पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 मेजर सेक्ट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी। इसकी जो यहाँ की जो जनसंख्या है उसे 2 बड़े बड़े ग्रुप्स के अंदर, क्रिश्चियंस के ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। 53% आर प्रोटेस्टेंट्स, जो 53% लोग हैं वो क्या प्रोटेस्टेंट को मानते हैं, एंड वाइल 44% आर रोमन कैथोलिक, और जो 44% की जो पॉपुलेशन है वो कैथोलिक को मानती है। कैथोलिक्स वर रिप्रेजेंटेड बाय नेशनलिस्ट पार्टीज हु डिमांडेड दैट नॉर्दर्न आयरलैंड बी यूनिफाइड विद द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अब जो कैथोलिक्स हैं वो क्या हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है उसको मानते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी क्या है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर कैथोलिक पाए गए हैं, वो कंट्री ही पूरी कैथोलिक की है। और जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वो क्या है, वो यूके के साथ है, वो यूके को मानते हैं। क्यों? क्योंकि यूके के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर कौन है, प्रोटेस्टेंट्स रहते हैं। तो कहने का अभिप्राय है बेटा कि जो जिस ग्रुप से है वो अपने ही ग्रुप को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। जैसे अब अपने भारत के अंदर ही ले लीजिए, अब जो यादव वर्ग है वो क्या है, यादव का ही साथ देता है। जो पंजाबी वर्ग है वो पंजाबी का साथ देता है। जो ब्राह्मण वर्ग है वो ब्राह्मण का। तो इस प्रकार से जो बणिये हैं वो बणियों का साथ देते हैं।
तो इस प्रकार से बेटा हर वर्ग क्या है, अपने ही वर्ग को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। और ये जो आपस में वर्ग के अंदर, कास्ट के अंदर जो हमारे देश के अंदर इतना बड़ा डिवीज़न आया हुआ है, उसी वजह से क्या हमारा समाज, हमारा जो देश है वो आज तक भी क्या है, डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर नहीं आ पाया है। वो अब तक भी क्या है, उसका अभी तक भी विकास नहीं हो पाया है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्या हमारे देश के अंदर आज भी, अब तक भी, इतने साल बाद, इतने साल हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, आज भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर आज भी क्या कंट्रोवर्सी आ रही है। उसी प्रकार से देखिए बेटा, हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस, militants and security forces were killed in the first fight between यूनियनिस्ट एंड नेशनलिस्ट। अब देखिए जो आपस में वर्ग को लेकर जो लड़ाई होती है, तो उसके अंदर क्या है, बहुत बड़ी संख्या के अंदर जो सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं, वो बेवजह मारे जाते हैं। बिटवीन द सिक्योरिटी फोर्सेज ऑफ यूके एंड नेशनलिस्ट इट वाज ओनली 1998, ये 1998 की बात है, दैट द यूके गवर्नमेंट एंड द नेशनलिस्ट, की जो यूके की जो सरकार थी और जो नेशनलिस्ट थे, उनके बीच में क्या है, आपस में कंट्रोवर्सी होती है। और इसकी वजह से क्या है, रीच अ पीस ट्रीटी आफ्टर दी लेटर सस्पेंडेड देयर आर्म्ड स्ट्रगल। और इस प्रकार से क्या है, उनके बीच में आपस में झगड़ा पैदा, तनाव पैदा हो जाता है। एंड इन यूगोस्लोवाकिया द स्टोरी डिडंट हैव अ हैप्पी एंडिंग। इसी प्रकार से यूगोस्लोवाकिया के अंदर भी जो एंडिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है। पॉलिटिकल कंपटीशन along religious ending authentic lines led to the disintegration of Yugoslavia into 6 independent countries। और इस प्रकार से जो यूगोस्लोवाकिया का जो देश है उसके अंदर भी क्या है, ये इसका एक एग्जांपल दिया गया कि यूगोस्लोवाकिया के अंदर भी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। वहाँ पर भी क्या है, आपस में लोगों के अंदर आपस में क्या है, लोगों के अंदर सामाजिक जो विभाजन है, सोशल डिवीज़न है, वो हर एरिया के अंदर हर जगह दिखाई देता है। तो इस प्रकार से बेटा ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी रंग भेद को लेकर, आज भी वहाँ पर क्या सोशल डिवीज़न को लेकर आज भी वहाँ पर कंट्रोवर्सी रहती है। आज भी वहाँ पर लोगों के अंदर आपस में रिलीजन को लेकर मतभेद रहता है, भेदभाव होता है। एट द सेम टाइम एवरी एक्सप्रेशन of social division in politics doesn't lead to such disasters। और इस प्रकार की जो आपदाएं हमारे देश के अंदर, हमारी आपदाओं टाइप में जो ये कंट्रोवर्सी आ रही है, ये बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। We have already seen that social division of one kind or another एग्जिस्ट इन मोस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और ये सिर्फ एक देश के अंदर नहीं है, संसार के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर इस प्रकार के डिविजन्स आ रहे हैं। एंड वर एवर दे एग्जिस्ट दीज डिविजन्स आर रिफ्लेक्टेड इन पॉलिटिक्स। और ये जो डिवीज़न हो रहे हैं इसका क्या, पॉलिटिक्स पर भी बहुत अधिक इफेक्ट आ रहा है। इन डेमोक्रेसी इट इज़ ओनली नेचुरल दैट पॉलिटिकल पार्टीज वुड टॉक अबाउट दीज डिविज़न्स। और इस प्रकार के जो डिविज़न्स आ रहे हैं वो पॉलिटिकल पार्टी को भी बहुत अधिक इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय है बेटा, जो गरीब वर्ग है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है, क्योंकि जो अमीर वर्ग है वो गरीबों की तरफ नहीं देखता, गरीबों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और यही कारण है कि हमारा जो देश है, हमारे देश के अंदर आज भी बहुत बड़ी आबादी है जो गरीब वर्ग के अंदर ही आती है, जिसके पास आज भी बहुत सारे लोग हैं जिसके पास 2 टाइम का भरपेट खाना खाने के लिए भोजन भी नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है, ये बहुत सारी बातें हैं जो हमारे देश को आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं, हमारे देश को आगे प्रोग्रेस, उसके अंदर प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है। तो इन सारी चीज़ों को जब तक ये हमारे देश से नहीं हटेंगी तब तक क्या है, हमारा देश प्रोग्रेस या कोई भी देश उन्नति नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या है बेटा, 3 तत्व हैं, 3 मेन कंपोनेंट्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो देखिए कौन कौन से 3 कंपोनेंट्स हैं, 3 डिटर्मिनेंट्स हैं बेटा। तो कौन कौन से 3 डिटर्मिनेंट्स हैं जो इसको इफ़ेक्ट करते हैं, इसको प्रभावित करते हैं। तो इन 3 डिटर्मिनेंट्स के अंदर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द आउटकम डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल परसीव देयर आइडेंटिटीज़। देखिए सबसे फर्स्ट के अंदर क्या बताया गया है कि लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना रखना। मतलब कहने का अभिप्राय है कि अगर इसको मैं आपको अपने तरीके से समझा रही हूँ बेटा कि देखिए, लोगों में अपनी पहचान के प्रति आग्रह की भावना रखना।
तो अपनी पहचान से मतलब क्या है, जैसे हम क्या है, हम ये चाहते हैं कि हमारी अपनी खुद की पहचान हो, हमें हमारे पेरेंट्स के नाम से या हमारे बच्चों के नाम से ना जाना जाए, हमें हमारे ही नाम से जाना जाए। तो इसके लिए क्या है, हमें खुद इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हम ये सोचे कि हम खाली बैठे बैठे सोचते रहें कि काश ये ऐसा होता, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, या काश कोई भी एनीवन। तो ये जो काश वाली चीज़ है बेटा, ये चीज़ें क्या है, हमारी देश को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। इसके लिए हमें स्ट्रगल करनी होगी, हमें मेहनत करनी होगी। यही चीज़ आप लोगों के ऊपर भी लागू होती है। आप लोग अभी क्या है बेटा, स्टूडेंट लाइफ में हो, आप ये सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते रहोगे, काश मैं इतना बड़ा बन जाऊं, मैं इस पोस्ट पे चला जाऊं। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, बट इसके लिए क्या है बेटा, आप लोगों को स्ट्रगल करनी होगी, आप लोगों को मेहनत करनी होगी, तभी हम अपने उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो ये इसके अंदर वो जो सारे एग्जाम्पल जो हम जस्ट अभी पढ़ के आए हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड का जो एग्जाम्पल है, उसके अंदर क्या है, 2 वर्ग के अंदर बटा हुआ था। उसके अलावा बेल्जियंस जो हैं, डच, जर्मनी, तो और जो हमने श्रीलंका का और बेल्जियम का, तो ये सारे एग्जाम्पल इसके अंदर दिखाए गए हैं। तो हमें अपना हक लेने के लिए, हमें अपने अधिकारों को लेने के लिए, हमें खुद उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो इसका फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड देखिए बेटा, सेकंड फैक्टर, इट डिपेंड्स ऑन हाउ पॉलिटिकल लीडर्स रेज द डिमांड्स ऑफ एनी कम्युनिटी। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया है बेटा कि सेकंड कंपोनेंट क्या है, किसी भी समुदाय या किसी भी ग्रुप की जो डिमांड है उसको राजनीतिक दल किस प्रकार से उठा रहे हैं या कैसे रेज कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम ये सोचें कि अगर जो समाज के अंदर जो क्या पॉलिटिकल डिवीज़न हो रहा है, जो सोशल डिवीज़न हो रहा है, उसका पॉलिटिकल से कोई लिंक नहीं है, ये गलत है। क्योंकि पॉलिटिकल और सोशल को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर समाज के अंदर क्या है, जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो भी समाज के अंदर ही आती हैं। सोशल डिवीज़न के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो इन दोनों को क्या है, एक साथ लेकर चलना ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाज में सोशल डिवीज़न है तो वहाँ पर पॉलिटिकल डिवीज़न तो 100% आएगा ही। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर हम ये सोचें कि हम सिर्फ समाज के अंदर सोशल डिवीज़न हो रहा है, पॉलिटिकल इफेक्ट इस पर कुछ भी नहीं है, तो ये हम इस चीज़ को हम गलत सोच रहे हैं। इससे हम रिलेटेड हमने अभी जस्ट कई एग्जाम्पल पढ़े हैं। हमने श्रीलंका का भी पढ़ा है, यूगोस्लोवाकिया का भी पढ़ा है, और हमने बेल्जियम का एग्जाम्पल भी पढ़ा है। तो इन सब के अंदर क्या है, पॉलिटिकल जो डिवीज़न हो रहा है वो सोशल डिवीज़न, पॉलिटिकल डिवीज़न को भी इफेक्ट कर रहा है। जो थर्ड फैक्टर है बेटा, थर्ड फैक्टर क्या है, डिपेंड्स ऑन हाउ द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। थर्ड फैक्टर के अंदर बेटा जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, किसी भी एरिया की, किसी भी कंट्री की जो सरकार है, उसका जो रिएक्शन है वो किस प्रकार का है, उसकी डिमांड किस प्रकार की है, ये इस चीज़ को पर इफेक्ट करता है। कि अगर सरकार चाहती है, जैसा एग्जांपल इसमें बेल्जियम और श्रीलंका का हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कि वहाँ की अगर सरकार देखे, जो बेल्जियम की सरकार थी, वहाँ उसके कॉन्स्टिट्यूशन का 4 बार उसके अंदर चेंजमेंट किया गया। तो वो किस वजह से किया गया, वो इसी वजह से किया गया, उस मैटर को बहुत अधिक डिस्कशन हुआ था। हर प्रकार के लोगों से उसके विचार पूछे गए थे कि कौन से नए मैटर को लेकर किन नई बातों को इसके अंदर जोड़ा जाए, किन पुरानी बातों को हटाया जाए, ताकि जो हमारा देश है वो एक साथ रह सके, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकें और हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें। लेकिन श्रीलंका ने इस तरीके से नहीं किया, और यही रीज़न था कि श्रीलंका के अंदर तो क्या है, सिविल वार स्टार्ट हो गया था, क्योंकि वहाँ की जो सरकार थी उसने कोई स्ट्रॉन्ग जो डिसीजन थे वो नहीं लिए थे। बट जो बेल्जियम की सरकार थी उसके स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से क्या है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं आई थी। तो ये तीनों ही फैक्टर क्या है, बहुत अधिक इफेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से बेटा इसमें लास्ट में यही बताया गया है कि अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है, हमें अपने देश को प्रोग्रेसिव बनाना है, तो उसके लिए क्या है, सिर्फ एक अकेले इंसान के करने से कुछ नहीं होगा। हमें सभी को आपस में मिलकर अपनी पावर को बढ़ाना होगा। हमें इन छोटी मोटी चीज़ों को छोड़कर, हमें इन छोटी मोटी चीज़ों के ऊपर फोकस न करके हमें आगे अपने जो मेन हमारा मोटिव है, हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उसकी तरफ हमें टारगेट करके चलना चाहिए, ताकि हम अपने हर प्रकार के एम को क्लियर कर सकें और हमारा जो देश है हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें। छोटी छोटी बातों के लिए हमें क्या है, लैग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। तो इससे क्या है, हमारे देश के ऊपर बहुत अधिक इफेक्ट आता है। तो लास्ट में बेटा यही बताया गया है
कि जो लोग खुद को किसी भी चीज़ से वंचित मानते हैं, भेदभाव मतलब जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो उसके अंदर उसकी वजह से क्या है, उनके अंदर उनके माइंड के ऊपर जो इफ़ेक्ट आ रहा है, तो क्या है जो लोग हैं वो धीरे धीरे करके क्या है होपलेस होते जा रहे हैं। जो गरीब वर्ग है वो गरीब होता जा रहा है, क्योंकि उन्हें क्या लगता है कि हमारा कोई भी नहीं है, हमें ऊपर उठाने वाला, हमें आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं है। तो हमें इस चीज़ को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें आगे अपने एम के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, ताकि हम इन सब चीज़ों से बहुत दूर निकल कर हम बहुत आगे निकल जाएं और हम अपने देश को आगे बढ़ा सकें, अपने देश को आगे प्रोग्रेसिव वे के ऊपर ला सकें। तो बेटा ये चैप्टर था, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर यही बताया गया, लास्ट के अंदर इसमें यही बताया गया कि किस प्रकार से हम अपने देश को प्रोग्रेसिव बना सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों को हम छोड़कर हम अपने देश को आगे बढ़ाकर जो सोशल इनइक्वालिटी है, इनजस्टिस है, इन सब चीज़ों को छोड़कर हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। आपस में हमें लड़ाई नहीं करनी है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो इसका क्या है बेटा, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं, दूसरे देश है, वो इस चीज़ का बहुत अधिक इफेक्ट, बहुत अधिक फ़ायदा उठाएंगे और वो हमारे देश को पर हमला करने की सोचेंगे और हमारे देश को बांटने की, उसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमें समझदारी से काम लेना है और हमें इस प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है जिससे क्या है दूसरे देशों को इस चीज़ का बढ़ावा मिल सके। तो बेटा ये चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बहुत इजी चैप्टर था, कोई ज़्यादा इसके अंदर बहुत डीपली जाने की ज़रूरत नहीं थी। इजी वे के अंदर सब कुछ वही बार बार वही चीज़ें इसके अंदर रिपीट हो रही थी कि अगर देश के अंदर क्या है, जो अगर हम सिर्फ ये सोचें कि सरकार ही हमारे देश को आगे बढ़ा सकती है तो ये सोचना हमारा गलत है। हम सभी को मिलकर इकट्ठे आगे बढ़ना होगा, तभी हम अपने देश को आगे तक ले जा सकते हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके, थैंक यू बेटा।